वाहिगुरू जी की फतेह। सिख कौम का इतिहास बड़ा कुर्बानियां भरिया इतिहास है। पवित्र स्थान श्री दरबार साहिब, श्री अकाल तख्त साहिब, ये सानू जिथे मानसिक अते रूहानीयत शक्ति बख्शदा है, उत्थे सानू मानवता की सेवा वास्ते ते जो भी जुल्म होवे उहदा नाश करने वास्ते शक्ति दे के इत्थों सानू शराशार करदा, सरशार करदा। मैं समझदी हाँ कि जे असी पिछले इतिहासां नूं वेख लईए तो शुरू तो लैके सिख कौम ने बहुत वड्डियां कुर्बानियां मनुखता वास्ते, देश वास्ते, समाज वास्ते, अपने लोगों वास्ते बहुत वड्डियां कुर्बानियां दित्तियां। लंबा समा नहीं मिलाना क्योंकि जे इतिहास असी शुरू कर दईए गुरु नानक साहब तो लैके भी, तो उस वेले तो लैके भी गुरु नानक साहब जी ने जिहड़ा सब तो पहला नारा उदों मारिया सी जो बाबर बाणी फिरी तो एती मार पई कुरलाने तां कि दर्द ना आया, उस नारे तो लैके सिख नूं एक बहुत वड्डी सोच मिलती है, बहुत वड्डा जज्बात मिलता है, बहुत वड्डी सेहत मिलती है कि असी जे जीवै पत लथी जाए सब हराम जेता किश खाए। असी जे जीना तो अणख नाल जीना, जे असी जीना तो सच नाल जीना, जे असी जीना तो सत्कार नाल जीना, ये साडी एक बहुत वड्डी सोच है। मैं समझदी है कि जदों सिख कौम ने बड़ियां भीड़ां दा मुकाबला किया, उस वेले तो लैके कुर्बानियां दा दौर शुरू होया। असी गुरुद्वारा सुधार लहर की गल कर लीए, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं होंद विच लिआउण की गल कर लीए, उन्हां कुर्बानियां दे विचों श्रोमणी अकाली दल निकलिया, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी निकली, गुरधामां दी सेवा संभाल साडे हत्थ विच आई, गुरमत का प्रचार प्रसार साडे जिम्मे लगा, तो मनुखता नूं सही संदेश देने वास्ते असी अपनियां बहुत वड्डियां भूमिकावां निभाईयां। जदों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होंद विच आई तो एक्ट की प्राप्ति वास्ते 20 तो लैके 25 तक बड़ा संघर्ष होया, बड़े मोर्चे लगे। ननकाणा साहब का मोर्चा, जैतो का मोर्चा, गुरु के बाग का मोर्चा, जंड साहब, ये सारे मोर्चे जिहड़े सन लगे। उस वेले महात्मा गांधी वर्गिया ने कहा सी बाबा खड़क सिंह जी वर्गिया नूं कि तुसीं छड्ड दो संघर्ष, जेल चों बाहर आ जाओ। तो उस वेले ना उन्होंने की सी कि नहीं असी संघर्ष करांगे, असी अपने इनू पूरी संविधानिक तौर के उत्ते अपने मौलिक अधिकार जिहड़े लैके छड्डांगे। मैनूं याद आ रही सी कि बाबा खड़क सिंह जी ने कहा कि मैं किसी जज के अगे भी बयान नहीं देने क्योंकि जज किसी पार्टी की सरकार का मुलाजम है। ये जिहड़ी श्रोमणी कमेटी प्रधान की पदवी है, ये किसी अमेरिका के राष्ट्रपति तो घट नहीं, ये किसी जर्मन फ्रांस के राष्ट्रपति तो घट नहीं, ये भी एक वक्री होंद है, ये वक्री स्टेटस है। तो उस वेले भी जदों भीम साहब सच्चन ने जो जुल्म किया इत्थे, उस वेले भी सिखां दी कुर्बानियां नूं याद किया गया। खैर इस तो पहला जदों ये मोर्चा लगा 64 दिन का मोर्चा, ये 64 दिन दे विच तकरीबन 12,000 के करीब अरेस्ट हो गए। सारे श्रोमणी अकाली दल ने जदोजहद की। श्रोमणी कमेटी की जी 132 मैंबर उस वे 32 मैंबर सन, बाकी कोई दूजे साध संगत बोर्ड या दूजे रल के लड़े सन। तो उन्होंने 112 ने जोड़ा सीगा वो मोर्चे की अगवाई की, वो भी अरेस्ट हो गए। साढ़े श्रोमणी अकाली दल के सारे ही जथेदार जो लीडर सन उन्होंने मोर्चे के गिरफ्तारियां दित्तियां, बड़ी वड्डी कुर्बानी हुई। अखीर दे विच जदों पंजाबी सूबा मोर्चा जिंदाबाद कहण दा, पंजाबी सूबा जिंदाबाद कहण दे 144 दफा लग गई और बोलन से भी रोक लग गई। ये कह नहीं सी सकते तुसीं कि जिंदाबाद का नारा नहीं सी ला सकते। तो उस वेले फिर ये जड़ियाँ सन ये मोर्चा लाना पिया। इत्थे इकट्ठ होया। इस तो पहला 14 अप्रैल 1955 नूं एक जलूस निकलना सी। अज असी मॉडर्न युग में असी नगर कीर्तन कहने हैं, लेकिन उस वेले जलूस ही आप सारे कहते सी गुरु गोबिंद सिंह के आगमन पुरब से जलूस निकलेगा, गुरु नानक साहब के आगमन पुरब से जलूस निकलेगा, विसाखी से जलूस निकलेगा। उदों जलूस शब्द वरत्या जाता सी। जो निकलना सी तो उस वेले रोक ला दी गई कि नहीं कढ़िया जाएगा, पुलिस बल ला दिते गए, लेकिन सिखा ने उदों भी हिम्मत नहीं हारी, वो कढ़िया जलूस। तो भावें राह चवट्टे भी मारे, उन्होंने बहुत सारी बेदबियां भी कीतियां, लेकिन सिख ना टले।
सो 4 जुलाई 1955 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਰੋਕ ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ DIG ਸੀ, ਉਸ DIG ਨੇ ਜੁम्मा ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5 दिन ਦਿਓ, मैं सारा मोर्चा खत्म कर दांगा। उन्हें सारी पुलिस बल इत्थे वाड़ी। सब तो पहला गुरु रामदास सरां दे विच गुरु रामदास दे लंगर दे विच उन्होंने कब्जा किया। ये लंगर बंद किए, जल बंद करता कि किसी ढंग के नाल इन्हां नूं इत्थों उखेड़ दिता जाए। फिर उन्होंने जिहड़े टीयर गैस सन वो सुट्टने शुरू कर दिते मंजी साहब दीवान हाल। उत्थों जदों टीयर गैस चली, फिर बहुते प्रकरमा वाल नूं संगतां चल गईयां, सिख चले गए, पर अगे खड़े हो गए कि जी पुलिस फोर्स है वो किते अंदर ना आ वड़े, किते बूटा समेत अंदर ना चली जाए। उधरों इन्होंने फौज भी मंगा ली। जो उधर फौज भी आ गई बाहर, लेकिन उदों फिर ज़्यादा संगत भड़क गई, ज़्यादा रौला पै गया, ज़्यादा उत्थे हल्ला गुल्ला मच गया, तो फौज जी उन्होंने वापस करना गई। सो मेरा कहने तो भाव है कि अंदर दरबार साहब च परिक्रमा च बूट लैके भी गए, डांगा भी चलियाँ, गोलियां भी चलियाँ, और अश्वनी कुमार ने आप जड़ियाँ 7 गोलियां चलाइयाँ वो सीधियां अकाल तख्त ते लगियां। धुआं अंदर दरबार साहब च गया। मेरे कहने तो भाव है कि उस वेले ये पहला हमला सी आज़ादी के 8 साल बाद। 8 साल तो बाद ही ये जड़ा हमला सी, ये समझो कि ये सानू इनाम मिलिया कि जी आज़ादी च असी 80% कुर्बानियां सिखा ने कीतियां होण। 20 लाख के करीब असी अपनियां जानां गवाइयां, कतलेआम होया होवे। पाकिस्तान ते भारत बंद दे विच जो पंजाब अद्धा वंडिया गया, पौने 200 गुरुद्वारे की असी कुर्बानी करके आए, एक उत्ते छड्ड के आ गए, असी उत्तों विछड़ गए। सिखां दी अज विछोड़ा पिया होया, उत्थे करोड़ों की जायदादां छड्ड के आ गए। तो जेडे साडियां बहू बेटियां और बहुत बड़े बजुर्ग जेडे सन 20 लाख के करीब उस वेले कतलेआम होया। सो ये सारा कुछ का मुआवजा सानू की मिलिया कि 1947 आज़ादी के होने तो बाद ही पहला जो शब्द सीगा उस वेले नेहरू सरकार का, उन्होंने एक सर्कुलर पास किया कि सिख जड़े जराइम पेशा कौम है। हुण ये देखो तुसी कि जराइम पेशा कौम, जिस कौम नूं पहला ही सब तो पहला कांग्रेस सरकार ने किया होवे, फिर कांग्रेस सरकार ने 8 साल बाद ही हमला करा दिता होवे, कांग्रेस सरकार ने आज़ादी तो बाद ही ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੰਗਰੇਟਾ ਦਲ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਵੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀਆਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿ ਫਿਰ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ 3, 4, 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ 84 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪੀੜ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਸਮੇਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ बिल्कुल कमज़ोर किया गया कि केवल असी खरे लंगर छक के चले जाना, कल बाणी सुन के चले जाना है। बाणी ताकत दिंदी है जुल्म के खिलाफ लड़न वास्ते, बाणी ताकत दिंदी है सानू न्याय लैन वास्ते, बाणी ताकत दिंदी है इंसाफ की आवाज़ बुलंद करने वास्ते। जे असी बाणी सुन के केवल असी गऊ बन के ही लम्मे पै गए, मेरा ख्याल है कि सिख की वो शक्ति नहीं रहेगी। सो मैं अज ये धन्यवाद करती हैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सारे एग्जैक्टिव, सारे मैंबर साहबान, सारे साढ़े अधिकारी जन जिन्होंने सारे रल के सिंह साहबाना ने असी सारिਆਂ ने सलाह बना के ये दिहाड़ा इसलिए मनाया कि परत दर परत जोड़े है साढ़े ये इतिहास के पन्ने दबे जा रहे और इन्होंने इतिहास के पन्नियां नूं खोलना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं महसूस करती हैं, मैं माफ़ी भी मंगती हैं कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पिछले समय के कल केवल भोग पाए, अखंड पाठ साहब करा के भोग पाए, अरदास की, लेकिन खुले आम इस इतिहास को प्रचारिया नहीं, इत्थे कोई वड्डा समागम नहीं कर सके। इसे करके जड़े सी मैनूं लगता कि 80% संगतां जिहड़ियां उन्होंने पता ही नहीं इस इतिहास के बारे, तो जिन्होंने पता है उन्होंने रौंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बेनती करांगी सिख कौम नूं कि कोई मैंबर गलत हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है, कोई अपनी ड्यूटी की कोताही कर सकता है, कोई प्रधान गलत हो सकता है, कोई कोताही कर सकता है, लेकिन संस्था तुहाडी है, संस्था तुहाडी महान है, बड़िया कुर्बानियां चों बनी है। इस संस्था नूं जीवित रखो, इस संस्था नूं मजबूत करो तां जो तुहाडी धाक जिहड़ी है
दुनिया में रहे कि सिख कौम के कोल इक्को संस्था है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो धार्मिक अदारिया की जिथे सेवा संभाल करती है उत्थे मनुखता की मानवता की सेवा करके अपनी जिम्मेवारी संभालती है। सो मैं समझदी है कि साडी जिहड़ी सिख कौम की राजनीतिक ਅਤੇ धार्मिक शक्ति जी एक थां के उत्ते टिकी हुई है। श्री गुरु हरगोबिंद साहब ने सानू मीरी पीर का स्थान दिता, श्री गुरु हरगोबिंद साहब ने श्री अकाल तख्त साहब दिता। इसे करके जिहड़ियां साडियां कुर्बानियां हुईयां, देखो तुसीं इहदे विच साडे हैड ग्रंथी साहब उस वेले सब तो पहला जिहड़ा मुगलों के वेले भाई मनी सिंह नूं अरैसट किया गया सी, उस वेले अकाल तख्त का जथेदार भी अरैसट किया गया सी हैड ग्रंथी। बाद विच अकाल तख्त साहब का जथेदार यानी अक्षर सिंह जी साडा हैड ग्रंथी हैड ग्रंथी श्री अकाल तख्त साहब यानी अक्षर सिंह जी साडा हैड ग्रंथी इत्थों का हरमंदर साहब का उस वेले 55 ਦੇ ਵਿੱਚ अरैसट किए गए। ਜਿਹੜੇ साढ़े 77 अरैसट किए गए यानी भुपिंदर सिंह जी सरदार हरभजन सिंह जी 77 साहब ते नाल मैनेजर साहब ते ਜਿਹੜੇ ज्ञानी भुपिंदर सिंह जी साढ़े हैड ग्रंथी सर उन्होंने अरैसट किया गया। सो साढ़े सारे ਜਿਹੜੇ 24 के करीब साड़ियाँ बंदूकां सन, साढ़े लाइसेंसी बंदूकां सन वो जब्त कर लीआं गईयां और ਜਿਹੜੀਆਂ कोई घरां विच लीडरां दे सी वो भी खो लीआं गईयां। सो ये सारियां चीज़ां नूं वेखदे होए जे असीं देखीए तां असीं बहुत पछड़ गए हैं अपने इतिहास नूं दोहराउण वास्ते। मैं ये बेनती करांगी, असीं एक किताब छापी है पंजाबी सूबे की श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों, मैं बेनती करांगी उहदे विच असीं दित्तियां होईयां फोटोआं भी लाईयां होईयां, ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਸੀ चलाए उस वेले टीयर गैस के वो भी अस दिखाए गए हैं कि संगत को पता लग जाए कि सच की है, किते ये ना हो कि वो सोचण भी शायद ये किते एवें ही बनाया इतिहास है। अपना इतिहास पढ़ो, पंजाबी सूबे ते किताब छपी है उन्होंने पढ़ो तो अपनिया उस वेले दियां अखबारां कट के सर्च करो। असी कोशिश करांगे कि आने वाले समय दे विच सारा इतिहास जिहड़ा होर खोज के इन्हूं छपाया जाए। किन्नियां कुर्बानियां हुईयां, किन्नियां शहीदियां हुईयां अजे तक साढ़े वास्ते, क्योंकि मैं महसूस करती हाँ कि सानू अजे क्लीयर नहीं। सोशल मीडिया के उत्ते कोई 200 कह रहा है, कोई 2 कह रहा है। मैं समझदी कि इतिहास विच खोज करने की लोड़ है। साढ़े कोल इतिहास खोज बोर्ड है, मैं उन्होंने राही अज ही असीं शुरू करांगे कि असीं उन्होंने राही खोज कराइए कि अजे 66 साल ही होए है, कोई बहुत लंबा समा नहीं होया, इनू खोजा जा सकता है तो ये खोज करके संगतां नूं दस्सिया जाएगा कि किहड़ियां जिहड़ियां सन वो साडियां कुर्बानियां हुईयां, कितनियां शहीदियां हुईयां, कितनियां अरैसट पईयां, 500-700 का अरैसट इत्थों होया। ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां कौम के सामने रखण वालियां आने वाले समय इतिहास भी खोजांगे। ये संबंध में असी किताबां भी छपावांगे, ये संबंध जो सच्चाई है वो संगत के सामने पेश करांगे तां जो ये इतिहास जिहड़ा दुनिया के कोने कोने जा सके। बीबी जिहड़ियां इतिहासिक घटनावां नूं नमोलिया कीता गया, अज तक बहुत सारियां होर भी ने जिन्हां बारे संगत नहीं जानती, किस नूं जिम्मेवार मानते हो तुसीं ते हुण जिहड़ा उपराला कीता? देखो जिम्मेवार तो यह है कि असी दुबदा में इन्ने पै गए हैं, हर एक नूं अपने आप नूं संभालण ते जोर लगा होया। दुबदा विच पाउण वाले लोगों ने इन्ना को गुमराह कर प्रचार कर दिता है कि जिहड़ी सानू सोच जिथे टिकाउणी चाहिदी है वो सोच उत्थे टिकण नहीं पा रही। जिथे जोर देना चाहिए उत्थे जोर नहीं दिता जाता। असी सारे उन्हां लोकां दे जवाब देण विच ही लग जाने आ, ये नहीं सोचते। हुण अज मैं महसूस करती हाँ कि अज की सियासत ते पहले सियासत का कितना फर्क सी। पहला कोई मुद्दा उठता सी, पंजाबी सूबे का मुद्दा उठिया, संगतां ने इकट्ठे होकर लड़िया, सारी कौम ने इकट्ठे होकर लड़िया। भावें कांग्रेसी उस वेले नहीं सी बोल सकते, कांग्रेसी लीडर जड़े सी अंदर निंदा की उन्होंने असैंबली च, लेकिन बाहर नहीं बोल सके, जद्दोजहद नहीं कर सके, संघर्ष नहीं कर सके। जे संघर्ष किया तो श्रोमणी अकाली दल ने किया। सो मैं समझदी हाँ कि सिख कौम के कोल 2 संस्थावां ने, जिदा मैं पहला कहा धार्मिक जथेबंदी तो एक है पोलीटिकल जथेबंदी। जे तुसीं पोलीटिकल जथेबंदी नूं ताकतवर बनाओगे तो इत्थों मुद्दा श्री अकाल तख्त साहब तो चले, इत्थों मुद्दे तैयार होके जान कि कौम वास्ते असीं आउण वाली लड़ाई किद्दां लड़नी है। मेरा ख्याल है कि असीं तगड़े होवांगे, नहीं तो इत्थे लोकी कही जांदे जी राजनीतिक गल करन दी लोड़ नहीं। क्यों नहीं करांगे? गुरु हरगोबिंद साहब जी ने राजनीति के नाल लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी? कित्थे उन्होंने जुल्म का नाश किया कि नहीं किया? जे फिर जुल्म सही जाना है तो फिर सही जाओ, फिर तो असीं गुलाम बन जाएंगे, फिर तो असीं लोगों के जो वो कही जाएंगे असीं उन्हां दे खिडौणे बन के या कठपुतलियां बन के नच्ची जावांगे। बीबी जी धर्मयुद्ध मोर्चे दौरान तरनताਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਜਲਦੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। देखो जी कोशिश यही है कि ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ भी साडे संघर्ष होए है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों, श्रोमणी अकाली दल वालों, उन्होंने असीं ताज़ा करांगे, इतिहास दोहरावांगे।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਿਜਨ ਪਰਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤੇ ਚਲਾ ਲੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੱਲੀ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਲਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਫਿਰ ਫਿੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ